दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। बैलों के साथ खतरनाक खेल जल्लीकट्टू पर बैन हटाने की मांग को लेकर तमिलनाडु में गुस्सा बरताई जा रहा है। चेन्नई में मरीना बीच पर मंगलवार से पिछले 2 दिनों से हजारों लोग जमे हुए हैं। लोगों के गुस्से को देखते हुए तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले। दोनों के बीच जल्लीकट्टू पर चर्चा भी हुई। सीएम पनीरसेल्वम ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बैन को हटाने की मांग भी की है। पीएम मोदी ने जल्लीकट्टू के सांस्कृतिक महत्व की तारीफ करते हुए कहा कि अभी मामला कोर्ट में है। पीएम मोदी ने राज्य सरकार के कदमों को समर्थन देने की बात भी कही है। तो आप एक तरफ देख सकते हैं जल्लीकट्टू पर किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। चेन्नई के मरीना बीच की बात करें तो कल की सिर्फ बात करें अगर तो 50,000 लोग वहां पर जुटे थे। दिल्ली में भी कई जगह प्रदर्शन हो रहा है जल्लीकट्टू पर बैन को लेकर। और एक तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पनीरसेल्वम मुलाकात की है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ वक्त पहले, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राज्य जो कदम उठा रहा है उसका वो समर्थन करते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है। रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पे। रविंद्र, विस्तार से बताइए क्या कुछ बातचीत हुई पनीरसेल्वम और प्रधानमंत्री मोदी के बीच? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एक संदेश है कि जल्लीकट्टू के मामले में मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सरकार की सहानुभूति आपके साथ है, यानी तमिलनाडु की जनता के साथ है। और इस पर जो भी संभव हो सकता है, जो भी मदद हो सकती है, चाहे कोर्ट में मदद हो या फिर और अन्य तरीके से, हर तरीके से मदद करने को केंद्र सरकार तैयार है। लेकिन ये आश्वासन नहीं दिया गया है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर ऑर्डिनेंस लाया जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और संसद का बजट सत्र भी चलना है। ऐसे हालात को देखते हुए ये आश्वासन नहीं दिया है कि ऑर्डिनेंस लाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले में केंद्र सरकार उनके साथ कहीं न कहीं कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेगी। चलिए, शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीम भी भेजने की बात कही है, सेंट्रल टीम तमिलनाडु भेजने की बात भी कही है। इस बीच आपको बता दें कि एक्टर धनुष ने जल्लीकट्टू के समर्थन में ट्वीट किया है कि जल्लीकट्टू तमिल संस्कृति का अहम हिस्सा है। वहीं एक्टर कमल हसन ने कहा है कि तमिलनाडु में बैलों को भगवान की तरह पूजा जाता है और किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जल्लीकट्टू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है जल्लीकट्टू पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चेन्नई के मरीना बीच की है। हजारों स्टूडेंट्स और लोग यहां पर पिछले 2 दिन से जुटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर मदुरई की है, जहां पोंगल के दिन पुलिस से झड़प हो गई थी लोगों की। तीसरी तस्वीर कोयम्बटूर की है और चौथी तस्वीर रामेश्वरम की है, जहां पर विरोध के लिए पुल पर लोग चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बैल को काबू करने वाला खेल यानी जल्लीकट्टू। कहने को जल्लीकट्टू एक खेल है, लेकिन खेल खेल में कई बार हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन जब खेल परंपरा, विश्वास और आस्था से जुड़ा हो तो फिर छोटे मोटे हादसों की फिक्र किससे। सदियों से जल्लीकट्टू के खेल की परंपरा चली आ रही है। आज तमिलनाडु की सियासत का ये खेल अहम हिस्सा बन चुका है। कानूनन अब इस खेल को खेलना जुर्म है, लेकिन सदियों से चली आ रही परंपरा पर रोक के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में गुस्सा है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति का पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर बैलों की लड़ाई वाला ये खेल जल्लीकट्टू खेला जाता है। रोक के बावजूद पोंगल के दिन सांकेतिक विरोध में इस खेल को खेला गया। लेकिन पिछले करीब 10 दिन से इस पर लगी रोक को हटाने के लिए पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन जारी है। जल्लीकट्टू के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन ने तमिलनाडु सरकार को हिलाकर रख दिया है। समर्थकों की मांग के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से अध्यादेश लाने की अपील करने का फैसला किया है।
अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला इसे हटाने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में एक प्रस्ताव पारित करने की भी बात कह चुकी हैं। I think that honorable court will take care of the sentiments of the society because it is the tradition, and the moment the decision will come, we will examine that and then we'll go ahead with it. फसलों की कटाई के मौके पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। जलीकट्टू में एक अनियंत्रित बैल को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है। खेल में हिस्सा लेने वालों को बैल को काबू में करना होता है। खेल को रोमांचक बनाने के लिए बैल को पहले गुस्से में लाया जाता है। बैलों की सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर रखे जाते हैं। बैल को भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग सींगों से पकड़कर काबू में करें। इस खेल को पराक्रम से जोड़कर देखा जाता है। विजेताओं को नगद इनाम भी देने की परंपरा है। जलीकट्टू खेल में जो व्यक्ति बैल को सबसे अधिक वक्त के लिए काबू में करता है, विजेता का खिताब दिया जाता है। लेकिन बात बस इतनी नहीं है। आरोप है कि बैल को आक्रामक बनाने के लिए उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिससे बैल उग्र हो सके और तेज भागे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2014 तक जलीकट्टू खेल में करीब 1110 लोग घायल हुए और 17 लोगों की मौत हुई। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जलीकट्टू के लिए जानवरों पर अत्याचार के आरोप गलत हैं। जलीकट्टू में सिर्फ मनुष्य को चोट लगती है, उसको नहीं लगती है। और जो कहते हैं कि उसको मिर्ची देते हैं, उसका पूंछ काट देते हैं, ये सारी चीजें जो है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। है तो अभी तक मैंने नहीं देखा। जलीकट्टू तो मेरा जो घर है मदुरई, वही है शहर जहां प्रमुख है। समूचे तमिलनाडु में जलीकट्टू पर लगे बैन को हटाने के लिए प्रदर्शन जारी है। सियासी पार्टियों से लेकर छात्र संगठन तक हजार लोग सड़कों पर हैं। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने राज्य के लोगों से शांति की अपील की है। पीएम से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से भी पनीरसेल्वम के साथ आ रहा दल मुलाकात कर राज्य के लोगों की भावनाओं को समझने की अपील करेगा। चेन्नई से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली में पीएम मोदी और तमिलनाडु के सीएमओ पनीरसेल्वम की मुलाकात तो खत्म हो गई है, लेकिन चेन्नई में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। चेन्नई के मरीना बीच से जी मीडिया रिपोर्टर निश्चिता की एक रिपोर्ट देखिए। 8 आवर्स के बावजूद चेन्नई के मरीना बीच अभी भी एक एक्शन पैक्ड जगह जैसा लग रहा है। हजारों युवक यहाँ पर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का प्रतिशोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर ये बैन ऑर्डर लिफ्ट नहीं किया जाएगा, फिर भी ये आगे जाके जल्लीकट्टू को सेलिब्रेट करेंगे और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। चेन्नई में वीडियो जर्नलिस्ट पद्मनाभ राव के साथ निश्चिता, जी मीडिया। इधर अध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर ने जलीकट्टू खेल का समर्थन किया है। श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि जलीकट्टू की परंपरा बरसों से चली आ रही है और लोगों की इससे आस्था जुड़ी है। पोंगल का एक अंग है जलीकट्टू। दूसरे दिन ही बैल को साफ करते हैं, गाय को साफ करते हैं, उसको पूजते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको आलिंगन करके लोग दौड़ते हैं। ये जलीकट्टू का प्रथा है। ये बहुत पुराना प्रथा है, पुरानी परंपरा है। अब इस पर निषेध हो गया, प्रतिबंध आ गया, तो लोगों के भावना पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। जलीकट्टू पर आपको एक और बड़ी खबर बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई के मरीना बीच पर चल रहे प्रदर्शन के मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की जरूरत है। दरअसल याचिका में वकील राजा रमन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जलीकट्टू को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पुलिस लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले। लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है और कहा है कि ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में लेकर जाया जाना चाहिए।